श्रीमद् भगवद गीता ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये जीवन का वो विज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के युद्ध के लिए तैयार करता है। ये उन सवालों का उत्तर है जो हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी जरूर पूछता है। मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? मैं क्यों लड़ रहा हूं? और क्या ये सब कुछ व्यर्थ है? लेकिन गीता कहती है, नहीं, जीवन व्यर्थ नहीं है और तुम भी नहीं। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम भटके हुए नहीं हो, तुम सिर्फ भूले हुए हो अपने ही आत्म स्वरूप को। गीता तुम्हें जगाने आई है, तुम्हारे भीतर छुपे उस योद्धा को पुकारने आई है जो डर, भ्रम और मोह से जकड़ा हुआ है। अर्जुन की तरह तुम भी कभी कभी हार मान लेना चाहते हो, हथियार छोड़ देना चाहते हो, सब कुछ त्याग कर भाग जाना चाहते हो। लेकिन उसी क्षण एक आवाज तुम्हारे भीतर से उठती है, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये बात सुनते ही कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अपने जीवन के सपनों को छोड़ दो। इसका अर्थ है कि तुम्हें सिर्फ अपने प्रयास पर ध्यान देना है, न कि उसके परिणाम पर। जब तुम पूरे समर्पण से, निष्ठा से, ईमानदारी से अपना कर्म करोगे, तब परिणाम अपने आप तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। तुम्हारा जीवन एक युद्ध भूमि है। कोई न कोई कुरुक्षेत्र रोज खड़ा होता है, कभी नौकरी को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी अपने भीतर के डर, आलस्य या क्रोध को लेकर। और हर बार तुम्हें चुनना होता है, पीछे हटना या आगे बढ़ना। और जब तुम्हारा मन डगमगाता है, तब गीता कहती है, अपने आत्मा की सुनो, क्योंकि वो तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। गीता तुम्हें धर्म का अर्थ सिखाती है, और धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरे मन और श्रद्धा से निभाना है। यदि तुम एक बेटा हो तो अपने माता पिता का सहारा बनो। यदि तुम एक माँ हो तो बच्चों के जीवन में आत्मबल भरो। यदि तुम एक कर्मचारी हो तो अपने कार्य को पूजा समझकर करो। यही है कर्म योग, यही है आत्मा का सच्चा उत्सव। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन गीता कहती है, तुम सिर्फ नाविक हो, पतवार तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हवाएं किस दिशा से चलेंगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए चिंता करना छोड़ो। चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, जबकि विश्वास तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। जो स्थिर रहता है, तो अब समय आ गया है। भ्रम को छोड़ो, आलस्य को छोड़ो, मोह को त्यागो और जीवन की इस रणभूमि में अपने कर्म पथ पर डट जाओ। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो, एक साधक हो, एक आत्मा हो, और आत्मा कभी हारती नहीं। उठो, कर्म करो और उस परम सत्य से जुड़ जाओ जो हर समय तुम्हारे भीतर तुम्हें पुकार रहा है। यही श्रीमद् भगवद गीता का संदेश है, यही जीवन का उद्देश्य है, यही आत्मा की विजय है। हरिओम। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बेमानी लगता है, जब रिश्ते बिखरने लगते हैं, जब सपने टूट जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता और मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, अब आगे क्या? ऐसे ही क्षणों में गीता की शिक्षाएं तुम्हारे भीतर जलता हुआ दीपक बन जाती हैं। वो दीपक जो अंधकार में भी रोशनी देता है, जो निराशा में भी आशा की किरण जगाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, माय अर्पित मन बुद्धिर्माम एव एष्यसि असंशयम, अर्थात अपने मन और बुद्धि को मेरे हवाले कर दे, फिर देख तुझे कभी कोई संशय नहीं रहेगा। और यही बात हर इंसान के लिए है। जब तुम अपने जीवन को ईमानदारी, सत्य और विश्वास के साथ जीते हो, तो ईश्वर खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति चल रही है। जब तुम गिरते हो तो वही तुम्हें उठाती है, जब तुम रोते हो तो वही तुम्हारे अश्रुओं को अपनी करुणा से पोंछती है, जब तुम रास्ता खो देते हो तो वही तुम्हें फिर से दिशा दिखाती है। गीता उस शक्ति से जुड़ने का माध्यम है। अपने मन को समझो। मन कभी स्थिर नहीं रहता, वो तुम्हें भ्रमित करता है, डराता है, लालच में डालता है। लेकिन जब तुम आत्मा से जुड़ते हो तो तुम मन को नियंत्रित करना सीखते हो। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी। यदि तुम मन के स्वामी बन जाओ तो पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक लोहे को आग में तपाया ना जाए, तब तक वो तलवार नहीं बनता। वैसे ही जब तक इंसान को संघर्ष नहीं मिलता, तब तक वो अपनी आत्मशक्ति को पहचान ही नहीं पाता।
गीता तुम्हें संघर्ष से डरने नहीं, उसे अपनाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि हर युद्ध के बाद ही शांति आती है, हर अंधकार के बाद ही प्रकाश। जो बीत गया उसे शांति। इसलिए अब खुद से भागना बंद करो, अपने कर्मों से भागना बंद करो, अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से भागना बंद करो, क्योंकि जब तुम भागते हो तो तुम सिर्फ समय खोते हो, लेकिन जब तुम रुककर अपने अंदर उतरते हो तब तुम अपने जीवन की दिशा बदलते हो। तुम्हारे हाथ में गीता है और गीता के शब्द केवल शब्द नहीं, मंत्र हैं। ये मंत्र तुम्हारे भीतर क्रांति ला सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसे सिर्फ पढ़ो नहीं, इसे अपने जीवन में उतारो। हर दिन, हर निर्णय, हर भाव में गीता को जियो। अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने संघर्षों में, हर जगह गीता की चेतना को जीवित रखो, क्योंकि जब तुम गीता को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तब न तुम कभी हारोगे, न डगमगाओगे, न भ्रमित होगे। तब तुम जान पाओगे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तब तुम जानोगे कि जीवन कोई बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर की दी हुई एक महान यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। तरबिये, चलो अब अपने भीतर के अर्जुन को फिर से जगाओ, अपने भीतर के कृष्ण की आवाज को सुनो और जीवन के इस युद्ध में उतर पड़ो, पूरे विश्वास, पूरे साहस और पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि तुम्हारा जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए हुआ है। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हरि ओम तत्सत।